अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं आप लोगों को साइंस सिटी से जुड़ी हुई बातें बताना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। आसिफ नसीम पुत्र नसीम अहमद, निवासी साउथ सिटी, रायबरेली, लखनऊ। प्रार्थी अभियुक्त आसिफ नसीम की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र 661/221 अंतर्गत धारा 409, 420, 467, 467, 471, 120 बी थाना गोमती नगर, जनपद लखनऊ प्रस्तुत किया गया है, जो हर्षवर्धन सिंह ने शपथ पत्र में समर्थित है। संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा हरि मोहन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई है कि वह ग्राम निजामाबाद पोस्ट रूपधनी थाना जैथरा रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई है कि वो ग्राम निजामाबाद पोस्ट रूपधनी थाना जैथरा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। वादी ने सन 2016 में साइंस सिटी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, साइन वैली में 2 भूखंड E561 और E582 खरीदने हेतु कंपनी में इकरारनामा किया था। इसकी शर्तों के अनुसार वादी ने पूरा पैसा 4,52,000 कंपनी में जमा करा दिया, जिसकी कुछ रसीदें जो कंपनी द्वारा दी गई थी मौजूद हैं। वादी ने कई बार कंपनी में रजिस्ट्री कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन कंपनी टाल मटोल करती रही। वादी कंपनी से रजिस्ट्री कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन कंपनी टाल मटोल करती रही। वादी लखनऊ से बाहर का रहने वाला है और परिवार कठिनाइयों से झेलते हुए गाड़ी कमाई कंपनी को दे दी। वादी काफ़ी तंगी हालत में है, लेकिन कंपनी रजिस्ट्री करने के लिए हीला हवाली करती रही। कंपनी ने सारे कार्यालय बंद हैं। वादी को शक है कि कंपनी ने उसका सारा पैसा 4,52,000 हड़प कर लिया है, अतः वादी ने प्रार्थना पत्र पर उचित कार्रवाई करते हुए उसको भूखंड अथवा पैसा दिलाया जाए तथा कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा अपने प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त को वादी श्री हरि मोहन द्वारा पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और साउथ सिटी रायबरेली रोड का निवासी है। प्रार्थी अभियुक्त साइंस सिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर था। वादी मुकदमा द्वारा अपनी इच्छा से साइंस सिटी की कंपनी में पैसा लगाया, किंतु दुर्भाग्य कंपनी घाटे में चली गई। प्रार्थी अभियुक्त वादी द्वारा कंपनी में लगाए गए पैसे को आसान किस्तों में वापस करने के लिए तैयार है। घटना 13/10/2015 की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 वर्ष पश्चात दिनांक 7/9/2021 को विकल्प में दर्ज कराई गई है। प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है और यह उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 20/11/2021 से जेल में निरुद्ध है। प्रार्थी अभियुक्त पूर्व अपराधी नहीं है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त अपने पते का स्थायी निवासी है तथा उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त अपनी उचित एवं विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने को तैयार है। प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र और न्यायालय द्वारा दिनांक 21/4/2022 को निरस्त किया जा चुका है। यह प्रार्थी अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है और अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में अथवा अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है। EOW द्वारा आख्या इस आशय की प्रस्तुति की गई है कि अभियुक्त आसिफ नसीम एवं आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, जिसके द्वारा गंभीर आपराधिक कृत्य कारित किया गया है। आर्थिक अपराध से संबंधित लगभग 400 से अधिक अभियोग आवेदन अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत है। आवेदक अभियुक्त द्वारा अस्पष्ट अभियुक्त के द्वारा साथ मिलकर वादी एवं अन्य हजारों निवासकों को अरबों रुपये लोक लुभावनों से प्रलोभन देकर निवेश कराकर हड़प कर लिया गया है। निवेशक अभियुक्त द्वारा निवेशित धनराशि का गणन करने एवं निवेशकों द्वारा पर धनराशि वापस न करने निवेशकों का अभियुक्त पंजीकृत कराया गया है। विवेचना है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 भी अपराध प्रमाणित हुआ। अभियुक्त का जमानत पर रिहा होने के पश्चात भारत छोड़कर फरार हो जाएगा, क्योंकि आवेदक अभियुक्त का सगा भाई है। ऐसा अभियुक्त राशिद नसीम भारत से फरार होकर दुबई भाग गया निवास कर रहा है। आवेदक अभियुक्त आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, जिसके द्वारा गंभीर आर्थिक अपराध कारित किया गया है, अतः अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध है।
है। विद्वान अपर जिला शासकीय अभिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रति अभियुक्त द्वारा गंभीर आर्थिक अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने से वह सबूतों व गवाहों पर प्रतिकूल असर डालेगा तथा फरार हो जाएगा, अतः जमानत का घोर विरोध है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों का अवकाश पर संलग्न समस्त प्रलेखों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तर्कों के सब सुनने एवं संबंधित केस डायरी पर संलग्न प्रश्नों का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रति अभियुक्त साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गोमती नगर का मैनेजिंग डायरेक्टर होना अभिकथित है तथा उसकी कंपनी में वादी मुकदमा द्वारा अपना 4,52,000 जमा किया गया है, किंतु प्रति अभियुक्त के द्वारा न तो वादी का मुकदमा को प्लाट ही दिया गया है और न ही उसको पैसे वापस किए गए हैं। अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि प्रति अभियुक्त का इसी प्रकार से 400 मामलों में आपराधिक इतिहास है। आवेदक अभियुक्त कंपनी में एमडी है। प्रति अभियुक्त के द्वारा गंभीर आर्थिक अपराध कारित किया गया है। प्रति अभियुक्त पर वादी मुकदमा का 4,52,000 रुपये धोखाधड़ी के प्राप्त करने का अभियोग लगाया गया है। प्रति अभियुक्त पर लगाए गए आरोप संलग्नित प्रतीत होते हैं।